हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यूपी टेट का एडमिट कार्ड आ चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने देखा होगा 3 पेज का शायद से इंस्ट्रक्शंस है ना? तो हम जल्दी से उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्फोग्राफिक्स के थ्रू मैं जल्दी से आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ, जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो ऐसा कुछ आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपको लिंक चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो जैसे ये मेरा ही है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आधार वेरीफाइड लिखा होगा। अगर आपने जो भी आईडी प्रूफ से किया होगा वो चीज़ वहाँ पे लिखा होगा मेरे ख्याल से, या फिर आधार वेरीफाइड, इसका मुझे कन्फ्यूजन है। बाकी ये सारी चीज़ें तो आप जानते हो इस तरह का निकलेगा। अब हम जो जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात है, जो बहुत ही ज़रूरी है, सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताना कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। मेरा गोरखपुर पड़ा है, और उसमें भी एक यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय करके। आपका सेंटर कहाँ पड़ा है वो ज़रूर बताना, दूर है, पास है, और आपका किस डेट में एग्ज़ाम है और टाइमिंग क्या है। अब जैसे कि मेरा जो है वो 4 जुलाई को है। ठीक है? 4 जुलाई को है। वो भी मॉर्निंग के 9:30 से एग्ज़ाम शुरू होगा। जिनका होगा 9:30 से, तो उनका जो गेट है क्लोज़ हो जाएगा 8:45 एएम पे, और जिनका जो सेकंड शिफ्ट में है उनका 1:45 पीएम पे गेट बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि आपका गेट क्लोजिंग टाइम क्या है। अब आपको एग्ज़ाम से 45 मिनट पहले तक मैक्स आ जाना है। ठीक है? शिफ्ट 1 का गेट जो है, सुबह वाली शिफ्ट का, 8:45 पे बंद हो जाएगा। उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। स्ट्रिक्टली मेंशन है कि नो एंट्री अलाउड आफ्टर गेट क्लोजर। ठीक है? और वैसे ही शिफ्ट 2 के लिए आप देख सकते हो 1:45 पीएम पे बंद हो जाएगा गेट। सो आपको जल्दी आना है। ठीक है? दूसरी एलिजिबिलिटी केम की, अभी तक जो है कमीशन ने वेरीफाई नहीं किया एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस हम लोगों का, कि हम एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं एग्जाम देने से पहले, अगर बाद में पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं थे, तो भले ही आपने पेपर पास कर लिया, लेकिन आपका जो है कैंसिलेशन कर दिया जाएगा इन एलिजिबिलिटी की वजह से। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन है, जो आपको ध्यान में रखना है, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पहला तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको रखना है। ठीक है? पैन हो या वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी चीज़ ऐसे ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो आपको रखना है। ठीक है? ठीक है? जैसे कि मेरा तो आधार वेरीफाइड लिखा है, यानी हालांकि मुझे इतना ध्यान नहीं है मैंने क्या प्रूफ में भरा था, बट मैं आधार कार्ड ही सोच रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 2 चीज़ें रख सकते हो। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे भूल जाते हैं, वो अक्सर ये है कि आईडी प्रूफ का फ़ोटोकॉपी भी रखना है, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। ठीक है? और तीसरा कि आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रखने हैं। अपना जो है 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, बट अगर आपने ये तीनों चीज़ें मिस कर दी तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो ऐसा मौका नहीं देना। और एक और बात जो है कि अगर आपके एडमिट कार्ड पे या एग्ज़ाम सेंटर पे ई-केवाईसी रिक्वायर्ड लिखा है, ठीक है, मेरे में नहीं लिखा है, बट अगर आपके में कहीं लिखा आ रहा है ई-केवाईसी रिक्वायर्ड, सो एग्ज़ाम सेंटर पे ज़रूरत पड़ी तो फिर वो आपके एग्ज़ाम सेंटर पे माँगा जा सकता है, अगर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। ठीक है? तो ओरिजिनल आधार कार्ड मैंडेटरी है, तो आपको क्या रखना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ तो रखना ही है। आप ऐसा करना, आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड तो रखना ही, साथ ही साथ कोई और भी रख लेना एक बार के लिए। और हाँ, तो यहाँ पे ओरिजिनल ही चाहिए। मान लो आप पैन कार्ड ले गए थे आईडी प्रूफ के तौर पे, बट आपका केवाईसी ई-केवाईसी रिक्वायर्ड है, उसके लिए ओरिजिनल आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ही ले जाना, ओरिजिनल आईडी प्रूफ अगर पॉसिबल हो। अगर कुछ और है तो दोनों चीज़ें ले जाना, ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी रख लेना। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और जो है कि आपका ये जो एडमिट कार्ड निकला है, उसका प्रिंट आउट, फिजिकल एडमिट कार्ड कैरी करके ले जाना है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जाम पैटर्न आप सबको पता ही है, एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सिर्फ 1 आंसर ही सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? ओएमआर बेस्ड है, ये आपको पता होगा। क्या चीज़ें अलाउड है, क्या चीज़ें नहीं अलाउड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक बॉल पॉइंट ऑनली, ऐसा नहीं कि ब्लू भी चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक बॉल पेन ही चलेगा। और दूसरा एक चीज़ जो यहाँ पे अलाउड है वो है कि क्लिपबोर्ड या जो हार्डबोर्ड होता है ना, वो आप अलाउ है, लेकिन आपको जो है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में तो मेरा स्कूल टाइम का रखा हुआ है, बट उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। या तो मुझे नया खरीदना पड़ेगा, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ले जाना चाहते हो, नहीं ले जाना चाहते हो, बट अलाउड है, लेकिन बशर्ते ये है कि क्लीन होना चाहिए। ठीक है? ये सारी चीज़ें तो अलाउड नहीं है, आप सब जानते हो। जितना भी फ़ोन, टैबलेट, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेज़, है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़, मेटल के आइटम्स, ईयर मशीन्स, ग्राफ शीट्स, ये सारी चीज़ें जो है अलाउड नहीं है। और आप एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी चीज़ें एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। ये नहीं आपको पेंसिल चाहिए, पेंसिल नहीं। अगर आपको पेन खत्म हो गया, आपको पेन चाहिए, तो आप वो मांग रहे हो किसी से, है ना? तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। कोई भी हॉल में आइटम्स का एक्सचेंज नहीं होगा। और जो सामान जमा करने के लिए डेजिग्नेटेड एरिया बाहर होगा, सेंटर के बाहर, सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर कुछ भी आपका लॉस होता है तो उसके लिए कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब पेज नंबर 2 में जो इंस्ट्रक्शन लिखा है, वो आपको यही चीटिंग वाला है एक तो।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ है जो आगे आपको बताएँगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कि तीसरी चीज़ जो है, आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी ला सकते हो। तो 3 चीज़ें अलाउड है। मैं एक और बार लास्ट में पूरा क्लियरली बता दूँगी। ये चीटिंग की वही है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ चीटिंग जो है आपको निकाल दिया जाएगा वगैरह-वगैरह, ठीक है। आप 30 मिनट, ये नहीं आपका एग्ज़ाम हो गया, आप 30 मिनट पहले एग्ज़िट कर लो, एग्ज़िट टाइम पर ही होगा, चाहे आपका एग्ज़ाम पहले हुआ हो या ना हुआ हो। आपका ये ओएमआर वाला है ना? आपको जब बुकलेट मिला जाएगा तो आपको उसमें चेक करना है पेजेज़ जितना लिखा हुआ है ऊपर, उतना ही है कि नहीं है। ओएमआर सर्कल प्रिंटेड नहीं है या फिर शीट डैमेज्ड है, मिसिंग है, अगर ऐसा कुछ भी आपको पाया जाता है, ये आपको देखना है, ठीक है? तो आपको ये इन्फॉर्म करना है इन्विजिलेटर को कि ये डिफ्लेक्ट, ताकि वो रिप्लेस कर सके, ठीक है? और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इरेज़ नहीं कर सकते हो, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेज़र, इन सब का यूज़ नहीं कर सकते हो प्रॉपर्ली। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो वो आपका नॉन इवैल्यूएशन होगा। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको बता दूँ, वरना तो बाकी अगर आप दे चुके हो तो आपको पता होगा कि एक बार अगर कुछ भी गलती हो जाती है ओएमआर शीट में, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल में वापस दोबारा पेज मिल जाता था, आंसर शीट मिल जाता था, वैसा नहीं। हर इंसान का, हर एस्पिरेंट का एक यूनिक ओएमआर शीट बनाया जाता है बारकोड वगैरह के साथ, तो वो ही एक ही होगा। आपको ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी नर्वस के साथ नहीं भरना है, पेशेंस के साथ भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है? ओएमआर कॉपीज़ को सेपरेट नहीं करना है, ठीक है? सारी कॉपीज़ जो है अटैच करके इन्विजिलेटर को पहले देना है, इन्विजिलेटर काउंट करेगा और वो खुद ही सेपरेट कर देगा, ठीक है? और जाने से पहले अपने कॉपी रिसीव कर, वेट टू रिसीव देयर कॉपी बिफोर लीविंग, ठीक है? मतलब उन्हें लगता है कोई कॉपी दिया जाएगा। ओनली जो ओएमआर, शायद से क्वेश्चन पेपर में भी जो ओएमआर कैंडिडेट कॉपी है और क्वेश्चन बुकलेट है, कैन बी टेकन। अच्छा, ओके। बुकलेट भी शायद से ले लिया जाएगा, आई एम नॉट श्योर। बाकी देखते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है कि वाटर बॉटल, कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है, कैरी कर सकते हैं पर्सनल ड्रिंकिंग के लिए, और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लेकर ही जाना। कुछ चीज़ें हैं जो याद नहीं आ रही होती है, तो जब आप पानी पी लेते हो तो काफ़ी हेल्प मिलता है, और हाइड्रेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्टेड ना हो, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना। और ये सीडब्ल्यूडी के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न है, जो डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है ना? कोई अलाउंस नहीं है, ट्रैवल अलाउंस आपको खुद से ही करना है। आपको 20 मिनट कंपनसेटरी टाइम पर आवर मिल जाएगा, और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, 2 फोटोज़, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना? प्रेफरेबल ग्राउंड फ्लोर ही मिलेगा, और बाकी ये आप देख लेना। यही चीज़ बोला, यूपी पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में आया था, देख लो, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। चलो, एंटी अनफेयर मीन्स पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 आया था ये। और बाकी ये ओएमआर फिलिंग शीट है, आपको अगर आप पहली बार भर रहे हो तो आप ये एक बार देख लो, अगर आप जानते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। कैसे भरना है, यहाँ पे रोल नंबर जैसे जो भी आपका होगा वो लिखना है ना? अब जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर आपने 1 लिखा है तो यहाँ पे जो 1 है 1 पे शेड करना है, 2 लिखा है 2 पे, 3 पे, बहुत ईजी है ना? और ये सेम ऐसे ही करना है, ठीक है? आप एक बार इसको देख लेना अपने उसमें ही, क्या-क्या चीज़ें गलत है, ये ऐसा कुछ भी, ऐसा क्रॉस लगाना गलत है, ऐसे डॉटेड करना गलत है, आपने एक से ज़्यादा में सर्कल कर दिया, क्रॉस कर दिया, वो गलत है। सबसे सही तरीका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसे टिक नहीं कर सकते आप, है ना? ऐसे-ऐसे नहीं करना, ठीक है? पूरी तरह से डार्क करना है, ठीक है? और पूरा सर्कल फिल करना है, बाहर कोशिश करना ना निकले। चलो, और ये भी गलत है कि एक लाइन में एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक लाइन में एक ही होना चाहिए, ठीक है? सो लास्ट में मैं एक फाइनल बता देती हूँ, ये थोड़ा-सा जो है एआई ने अच्छा, सही है, सॉरी, सही होगा। चलो, अब लास्ट में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जल्दी से देख लो। सबसे पहले तो टाइम पे अराइव करना है, 45 मिनट पहले। आपका जब भी एग्ज़ाम है 45 मिनट पहले बंद हो जाएगा, और क्लियरली लिखा है गेट ओपन टाइम और गेट क्लोज़ टाइम अपने एडमिट कार्ड में पहले पेज में, वो ज़रूर से देख लेना। डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। दूसरा, कौन से एडमिट कार्ड का, आपका ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड, हार्ड कॉपी, फ़ोटो आईडी, ठीक है? फ़ोटो आईडी, सॉरी, आईडी प्रूफ लाना है कोई भी, ठीक है? और उसका फ़ोटो कॉपी भी लाना है, ये इन्होंने सही से नहीं लिखा है, फ़ोटो कॉपी भी लाना है, और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है? और अगर आपका ई-केवाईसी रिक्वायरमेंट लिखा है तो आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। क्या-क्या चीज़ें अलाउड है, एक तो आपका क्लिपबोर्ड या हार्ड बोर्ड अलाउड है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, और ब्लैक बॉल पेन ही सिर्फ चलेगा, 2 बॉल पेन रख लेना भले ही। और एक और जो इसमें चीज़ है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो, और सही से आपको ओएमआर शीट भरना है, और अपने एग्जामिनेशन मटेरियल अच्छे से वेरीफाई करना है। बुकलेट, एग्जामिनेशन जो बुकलेट मिलेगा देखना है, चेक करना है, ओएमआर में मिसिंग पेजेस तो नहीं है, कुछ प्रिंटिंग इशू, कुछ भी हो इशू, सबसे पहले इन्फॉर्म करना है। ये नहीं आपने लिखना शुरू कर दिया, बाद में आप बता रहे हो, तब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और ये डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कि अपना ओन स्क्राइब सर्टिफिकेट, वैलिड, ठीक है? ये सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट वगैरह लानी है। क्या चीज़ें नहीं करना है वो आप यहाँ से देख लो। कोई भी हॉल में स्टेशनरी एक्सचेंज नहीं होगा, प्रोहिबिटेड आइटम्स, चीटिंग, लेट एंट्री, बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये, इस मामले में सारे एग्जाम से होते हैं। तो ये सब ही है, तो सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है।